हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का पालन भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है। आफ्टर देन देखेंगे आपको टैरो से कंफर्म करेंगे एनर्जी ऑफ द डे, फिर एंजल्स मैसेज लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आज की एनर्जीज बताती हूँ कि आज की एनर्जी क्या पिक हो रही है। ये आज की एनर्जी नहीं है, ये पिछले 1 वीक की एनर्जी है, किसी की पिछले 1 वीक की एनर्जी है पूरा। ठीक है यार, ये इस तरीके की एनर्जी एंड ये बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डेविल एनर्जी दिख रही है ये। एंड मतलब किसी न किसी तरीके का बहुत ही हैवी अटैक किया गया आपके ऊपर, ट्रैप करने के लिए आपको, यानी ट्रैप करने के लिए आपको, स्टक करने के लिए आपको किसी न किसी तरीके से रोकने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे थे। बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड डिवाइन द्वारा चूजन वन, या किसी न किसी जर्नी में ज़रूर है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ आ रही है कि किसी के जीवन में कि उनके ऊपर हैवी अटैक्स हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से इफ़ेक्टेड थे, यानी कि ब्लॉक्ड हो गई थी, उनकी एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गई थी, उनका फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो गया। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई थी, डाउन हो गई थी एंड में भी आपको फीवर भी हो गया था कहीं ना कहीं। ठीक है, फीवर भी हो गया, तो उसकी वजह से एंड आपके जो घर के लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ से इफ़ेक्टेड थे एंड आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट था वो भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। ओके, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जिसने आपको ट्रैप करने की कोशिश की है एंड ये किसी आपके आसपास के किसी इंसान ने की है। एंड कोई ऐसा इंसान है जो आपसे जेलस है, हैविली जेलस है वो इंसान भी, मतलब आपकी बिल्कुल खुशी नहीं बर्दाश्त है उस इंसान को। एंड उस इंसान ने आपके ऊपर ऐसी कोई चीज़ आपके ऊपर अप्लाई की है ताकि आपको स्टक किया जाए एंड किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जाए। नुकसान पहुंचाने की वाइब आ रही, यानी कि आपको स्टक करना, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करना आपका, एंड आपको दर्द में देखना, आपको पीड़ा में देखना, आपको पेन में देखना, इस तरीके की इंटेंशन है इस इंसान की। ठीक है, एंड इस तरीके की एनर्जी आपके आसपास रही है। ओके, एंड साथ ही साथ हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई झगड़ा भी कोई ना कोई हुआ हो। ठीक है, पिछले 2 या 3 दिन की एनर्जी में है कि कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है एंड उसके बाद ही आप इस एनर्जी से फ्री हुए हो, यानी कि ये एनर्जी ब्रेक हुई है, यानी कि वो लड़ाई झगड़ा जो भी आपके घर में हुआ है उसकी वजह से वो एनर्जी ब्रेक हुई है। याद रखिए, जब भी आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक किया जाएगा या कोई ना कोई इविल चीज़ की जाएगी या फिर कोई ब्लैक मैजिक या इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, तो यदि उस इंसान से रिलेटेड कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा आपके घर में हो जाता है, तो वो जो इंसान आपके ऊपर जो चीज़ अप्लाई कर रहा होता है वो रिवर्स बैक उसी के ऊपर हो जाती है एंड वो ब्रेक हो जाती है आपकी लाइफ से। ठीक है, तो वो चीज़ ब्रेक हुई है एंड उसके बाद ही आप थोड़ा फ्री हुए हो। ठीक है, फ्री हुए यानी कि आपकी हेल्थ में सुधार हुआ, आपके फैमिली के लोगों के हेल्थ में सुधार हुआ है, आपके आसपास का इन्वायरमेंट क्लीन हुआ है एंड लाइट कहते हैं ना, बिल्कुल हल्का हुआ है, नेगेटिविटी हटी है बिल्कुल, एंड कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आए हो। ठीक है, और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आए हो। उसकी वजह से ये नहीं है कि आप डाउन हुए, बल्कि इस सिचुएशन ने आपकी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, आपके अंदर की निडरता को बाहर लाए, यानी कि आप फियरलेस हुए, यानी जिन चीज़ों का आप सामना नहीं कर रहे थे, आप फियरलेसली उन सभी चीज़ों का आप सामना कर रहे हो। एंड दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ये नेगेटिव एनर्जी अवश्य ही थी, जिसने भी किया था उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आपका फ़ायदा अवश्य हुआ है। आप बिल्कुल फियरलेस फॉर्म में आ गए हैं, यानी कि निडर हो गए हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी किसी की आ रही, हैवी एनर्जी थी बहुत ही ज़्यादा, उसकी वजह से स्टकनेस हो गई थी आपकी लाइफ में, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हैं आपको, साथ ही साथ आपके घर में लड़ाई झगड़े हुए होंगे एंड आपको कहीं ना कहीं मकड़ी का जाला दिख सकता है, साथ ही साथ मकड़ी भी दिख सकती है। तो ये भी साइन है कि आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई है, जिसमें से आप आउट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ब्लैक जो मैजिक या फिर किसी न किसी तरीके का कोई जो नेगेटिव अटैक आपके ऊपर किया गया था, हैविली किया गया था, बहुत ज़्यादा हैविली, जिससे आप पूरी तरीके से इफ़ेक्टेड रहे हैं। एंड ये एनर्जी की हो क्या रहा है, तो यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ आप सीखता, किसी भी सिचुएशन से आपको जो चीज़ सिखाई जानी है, चाहे मैं हूँ, आप हो, या कोई इस चीज़ से कनेक्ट कर रहा हो, या मेरे लिए भी हो सकता है ये मैसेज कि मेरे अंदर भी कोई इम्प्रूवमेंट लाना हो, या
कोई चीज़ बतानी हो या फिर मुझे भी किसी फॉर्म में लाना हो, तो इसलिए मुझे ये मैसेज मिला है या मेरे साथ ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं। एंड किसी न किसी के साथ भी ये सारी चीज़ें अवश्य ही घटित हुई हैं, ठीक है। एंड 555 की एनर्जी देखिए तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी बड़े लेवल का चेंज आपके अंदर आया। एकदम से आप एक जैसे सहमे हुए इंसान से एकदम साहसी इंसान के रूप में बाहर निकले हो। एंड ये रूप आपका देखकर कई लोग भयभीत हो गए हैं। आई एम टेलिंग यू, ये रूप देखकर आपका बहुत लोग भयभीत हो गए हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो नेगेटिव लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की गंदगी बार बार बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ठीक है, तो एक टाइम में आने के बाद ना उनको बिल्कुल वैसा ही बन के दिखाना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हैं बार बार कि आप इस तरीके के क्यों नहीं हो, इस तरीके के क्यों नहीं हो, तो आपको वैसा ही बन जाना चाहिए। यानी कि अगर वो चाहते हैं ना कि आप उनका सामना करो, निडरता से सामना करो, उनको उनका जवाब उन्हीं के तरीके से दो, तो आपको बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए। उनका जवाब उनके तरीके से जिस दिन दोगे ना आप, वो आपका सामना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने जैसा सामने वाले को प्राप्त देख पाना किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए, एंड सेम आप तो अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, साथ ही साथ आप कैपेबल हो, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटीज़ भी हैं, खूबियाँ हैं, तो आप सोचिए आप कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। एक इंसान जो नेगेटिव, टॉक्सिक एंड उसके साथ वो मतलब अपनी जो एनर्जी दिखाता है या फिर झूठा पावर दिखाता है, तो आप तो पावरफुल हो, आपके अंदर वो सारी खूबियाँ ईश्वर ने दी हैं, तो आप सोचो आप कितने पावरफुल होगे। तो आपको इस फॉर्म में आना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको इस फॉर्म में लाने के लिए सारी चीज़ें हुई, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है बिग लेवल का इस एनर्जी के माध्यम से। ये एनर्जी चाहे जिसने भी किए हो, जिससे उसका फ़ायदा हुआ हो नहीं हुआ, लेकिन आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है एंड बिग लेवल का हुआ है, एंड आप बिल्कुल चेंज हुए हो इससे, ठीक है। तो मे बी जिनकी भी एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी में आए हो, करेज में आए हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही है एंड स्टकनेस रही है, लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको आगे अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ में आने के बाद आप वो हर एक चीज़ आराम से कर पाएंगे, जिसके लिए आप 10 बार सोचते थे पहले कि ये चीज़ करूँ तो कौन क्या सोचेगा, ये चीज़ करूँ तो कौन क्या सोचेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड से आउट हो चुकी हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मैं स्ट्रेंथ में मैं हूँ, मैं पावरफुल हूँ, एंड मैं किसी चीज़ को कैप करने के लायक हूँ, तो मुझे करना चाहिए। एंड जो चीज़ मुझे करनी है तो मुझे ही करनी है, एंड किसी का सामना करना है तो मुझे ही करना है। इसके लिए मुझे पावरफुल होना पड़ेगा, मुझे अपनी स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको सिखाई गई है इसके माध्यम से, ओके। तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से और क्या मैसेज आ रहा है, ओके। एंड इस तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ से आउट हो गई है, पूरी तरीके से बैनिश हो गई है। जो चीज़ से निकलनी थी वो चीज़ आउट होकर आपके सामने आ चुकी है इस सिचुएशंस के माध्यम से, ओके। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाले हैं, कार्ड्स बता देती हूँ। द मून, डेथ, 9 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज स्ट्रेंथ, ओके। तो यहाँ पे जो बॉटम है स्ट्रेंथ कार्ड, वो यही क्लियर कर रहा है बिल्कुल साइन कि आप बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है इस टाइम, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा पावर में आए हैं, करेजियस भी हुई हैं, चीज़ों का सामना आपने बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ किया है, निडरता के साथ किया है। यही चीज़ इसके माध्यम से ईश्वर आपको सिखाना चाहते थे, ठीक है। तो आप जस्ट लाइक अ लॉयन के जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, या फिर आपको ये भी जैसे हो सकता है कि आपके सामने कोई भी आ जाए तो आप उसका सामना करने में बिल्कुल सक्षम है, किसी प्रकार का आपके अंदर डर नहीं है, आप बिल्कुल निडर हो चुके हैं, यानी साहसी बन चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे जो द मून कार्ड आया ये बता रहा है कि ये किसी न किसी तरीके के नेगेटिव रिचुअल्स हुआ है, कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ की गई है। ये न्यू मून या फुल मून जो गया है उस पर हुआ है, यानी कि ये 1 वीक की लगा लीजिए एनर्जी है, तो ये न्यू मून भी हो सकता है या फुल मून भी हो सकता है, क्योंकि कुछ साइकिल थोड़ा लंबा चलती है। तो ये मून की एनर्जी आ रही है, तो इस मून एनर्जी पे कुछ ना कुछ आपके लाइफ में किया गया है, एंड ये मतलब ये चीज़ें थोड़ा लंबा टाइम दिखा रही हैं कि यानी कि ये आपकी मतलब लगातार कई दिन किया गया है, कुछ ना कुछ जलाने की वो वाइब आ रही है कि कुछ ना कुछ चीज़ जलाई गई है, बार बार
जलाई गई है। एंड कहीं ना कहीं आपको बार बार स्मेल भी आई होगी, कुछ ना कुछ अलग टाइप की स्मेल। आप ये याद करिएगा कि आपको बार बार कुछ ना कुछ अलग टाइप की स्मेल्स आपको आ रही होंगी, बार बार आप समझ नहीं पा रहे होगे किस क्यों ये स्मेल्स आ रही हैं। तो वो ये लगातार की गई थी। ये मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी यानी कि फुल मून से शुरू हुई होगी तो न्यू मून तक ये एनर्जी वर्क करने के लिए उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे जलाया गया होगा कुछ ना कुछ। तो इसीलिए ये हैवी एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा इसने अटैक किया था हैवी आपके ऊपर, क्योंकि रेगुलर किया गया है। यानी फुल मून से शुरू होकर न्यू मून पर एनर्जी को पूरा कंप्लीट किया, यानी 15 दिन का साइकिल, यानी कुछ ना कुछ जलाया गया है आपके आसपास। एंड ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। एंड ये चीज़ें आपसे छुपा कर की गई हैं। ये मून एनर्जी है, ठीक है। एंड लेकिन इस तरीके की चीज़ों का डेथ हो गई, यानी आपकी लाइफ से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एंडिंग हो गई है इस तरीके की चीज़ों। एंड आपकी लाइफ में हुआ ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस, यानी कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। आपके अंदर की जितनी भी चीज़ें, जैसे जिसने आपके मतलब रियल करेज को या रियल सेल्फ को दबा के रखा था, वो उसने इस चीज़ की वजह से आपकी वो रियल सेल्फ आउट आई है, यानी सरफेस पे आई है, बाहर आई है। एंड आपको पता चला है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है। एंड आप लोगों से यूं ही डरते हो, लोगों का जब आप सामना करने लग जाओ तो लोग आपसे डरने लग जाएंगे। ओके, तो ये मैसेज है, यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है बहुत लेवल का। एंड इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हुई हैं। एंड इसका मकसद था मेन दूसरा ये कि आपको बिल्कुल एकांत में किया जाए, अकेला किया जाए। 9 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपको एकदम मतलब सभी लोगों से अकेला कर दिया जाए, किसी तरीके की आपको किसी से हेल्प ना मिले, मदद ना मिले, साथ ना मिले, आप बिल्कुल अकेले रहो। एंड किसी का साथ आपको बिल्कुल प्राप्त ना हो, ठीक है। तो आपको एकांत करना भी इसका मकसद था, जो भी इंसान था ये। लेकिन ये इंसान के जाने की मतलब टाइमिंग हो गई, आपकी लाइफ से आउट होने की टाइमिंग हो गई है। यानी 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि इस तरीके के इंसान का मूव ऑन करने का टाइम हो गया आपकी लाइफ से। एंड इस तरीके के लोग बहुत ही जल्द आपकी लाइफ से मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बताया, आप किसी न किसी जर्नी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी की वाइब आ रही है। 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस भी आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि जब आप अपने ट्रू सेल्फ को जान जाओगे, पहचान जाओगे, एंड जब अपने ऊपर वर्क करोगे, जिस चीज़ के लिए आपको चूज़ किया गया है, जब आप उस पर वर्क करोगे तो हर तरीके की अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आना शुरू कर देगी। एंड आप जानते हो, जब आप एक सक्सेसफुल एंड बैलेंस इंसान होगे तो सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। हार्मनी आएगी, रिलैक्सेशंस आएगा बहुत सारा, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। एंड इसके लिए पास्ट में आपकी अवेकनिंग भी हुई है, द हर्मिट आपकी अवेकनिंग भी हुई है पास्ट में। लेकिन कुछ चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका ट्रू सेल्फ बाहर आए, यानी कि धीरे धीरे वर्क होता है। तो आपके स्ट्रेंथ को बाहर लाने में कुछ चीज़ें मदद कर रही थी आपकी, तो इस नेगेटिव चीज़ ने मदद की आपकी। किसी ने आपको ट्रैप में डालने के लिए या प्रॉब्लम में डालने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए चीज़ें की है। लेकिन इस एनर्जी ने आपके ऊपर उल्टा इफ़ेक्ट डाला है। आप अपनी पावर में आए हो एंड लोगों का सामना करना सीखा है, बोलना सीखा है, स्टैंड लेना सीखा है, यानी कि गलत चीज़ों का आपने जवाब देना सीखा है, मुंह तोड़ जवाब देना। यानी कि आपकी एक तरीके से कह लीजिए अवेकनिंग हुई है इस चीज़ में, यानी आपको अपनी स्ट्रेंथ में लाना। यानी आपकी सोल सर्चिंग से आपको पता चला है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, एंड किस तरीके की पावर एंड एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। ओके, एंड इसके बाद आपका है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हुए हैं, आपकी एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी। आप पैशनेटिंग हुए अपने वर्क के लिए, हर तरीके के जो कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ से हटे हैं। आपका फोकस राइट नाउ अपने वर्क पे है, अपनी फैमिली पे है, एंड अपने आप पर है। एंड आप चीज़ों से इंस्पायर्ड भी हो रहे, आप बहुत कुछ चीज़ों से प्रभावित हो रहे हो, एंड उस प्रभावित चीज़ों से आप कुछ ना कुछ सीख ले रहे हो, एंड उसके माध्यम से आप अपने कार्यों को भी कर रहे हो, एंड उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी ग्रोथ को हासिल कर रहे हो। एडवेंचरस हो चुके हो आप, यानी कि आपको पता चल गया लाइफ मिली है तो उसको जीना सीखे। ये हमेशा नेगेटिव फेज में रहकर नहीं जिया जाता है, कुछ चीज़ों को लाइट अप भी किया जाता है, लाइट में लिया जाता है, ठीक है। हर किसी को मतलब इंटरटेन नहीं करना चाहिए, हर किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। यानी कि आपने बहुत सारी सीख इससे ली है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, नॉलेज प्राप्त हुआ है, एंड राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फॉर्म में आ गए
हो, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स यहाँ पे पूरी तरीके से वर्क कर रही है। एस ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप विक्टोरियस फॉर्म में आ चुके हो, ठीक है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मतलब ब्रेक थ्रू मिला है आपको, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े लेवल का हुआ है। तो ब्रेक थ्रू यानी कि आप में बहुत बड़ा चेंज आया, एकदम से न्यू आइडियाज़ आपको मिलेगा, आप मेंटल क्लियरिटी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। एंड जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इन तरीके के लोगों को एंड इस तरीके के लोगों को अपने आप आंसर अवश्य ही मिल जाएगा। ओके। एंड स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने बताया बॉटम इज स्ट्रेंथ, तो इस जो भी चीज़ हुई है आपके ऊपर, तो इससे आपको ईश्वर ने अवेकनिंग फॉर्म में डाला एंड आपको पता चला है कि आपके अंदर किस तरीके की पावर है, किस तरीके की स्ट्रेंथ है एंड क्या चीज़ें करने से आप किसी का सामना बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैसेज है एंड जिनके लिए भी है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी स्ट्रेंथ सच में बढ़ी है। कुछ चीज़ें पाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी मुश्किलें होती हैं लाइफ में, लेकिन उससे जब हम पार होते हैं एंड जो उसके बाद जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, तो ये वही रिवॉर्ड है कि आप जिन चीज़ों में पीछे हट रहे थे, डर रहे थे एंड सामना नहीं कर रहे थे, तो राइट नाउ वो चीज़ इम्प्रूवमेंट हुई है, पावर में आई है, स्ट्रेंथ में आई है एंड आपने अपनी कैपेबिलिटी समझी, अपनी अहमियत समझी है एंड अपने लिए स्टैंड लेना सीखा है, बोलना सीखा है, ठीक है। एंड टॉक्सिक एंड नेगेटिव लोगों को उनकी मतलब कहते हैं ना लाइन दिखाना सिखाया है कि व्हाट इज़ योर लाइन, व्हाट इज़ योर लिमिट। ओके। तो अब आप इसी चीज़ पे वर्क भी कर रहे हो मे बी, ठीक है। तो आपको ये चीज़, इस चीज़ के लिए भी सिखाया जा रहा है कि इस तरीके के लोगों को कैसे आंसर बैक करना है। ओके। क्योंकि ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, ऐसे लोग स्टेप बाय स्टेप ज़रूर मिलते रहेंगे। तो हम यहीं पे हार जाएंगे तो सोच के देखिए दुनिया में कितने लोग हैं, तो वो बार बार हमारी लाइफ में आएंगे, तो हम उनसे एक से ही हार गए तो उनसे ही बार बार हारते रहेंगे, तो यहीं पे हमारी स्ट्रेंथ एंड करेज एंड पावर बढ़ जाएगा। तो उसके बाद और किसी का सामना करने में आपको कभी भी डर नहीं लगेगा एंड कभी भी आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल निडरता से साहस के साथ हर चीज़ का सामना करेंगे आप। ओके। तो चलिए देख लेते हैं एक दो मैसेजेस आप लोगों के लिए। ओके। तो पहला मैसेज आया, मैं हूँ ना। तो मेरे को यहाँ वाइब आ रही है कृष्ण की, मैं बताऊँगी कैसे कि वाइब आ रही है। देखिए, इससे ये जो मैसेज मिला था उससे पहले ही मुझे एक मैसेज मैंने देखा कि अगर लाइफ में आपको, द्रौपदी का मैसेज था कि अगर लाइफ में अगर आपको किसी से मदद मांगने की ज़रूरत पड़े तो कभी भी अपने किसी रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, या फिर अपने हस्बैंड, या फिर किसी ऐसे इंसान से जिसको लगता है कि इसकी मदद मुझे मिल जाए तो है बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपको किसी से मदद नहीं मांगनी है, आपको सीधा श्री कृष्ण से मदद मांगनी है, ठीक है। कृष्ण से मदद मांगनी है, क्योंकि कृष्ण से बड़ा मददगार उस टाइम में कोई नहीं मिलेगा आपको। तो ये आंसर मुझे मिला था इस पोस्ट से, इस रीडिंग से पहले, तो मैं वही आंसर बैक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हूँ ना का मतलब है कि यानी कृष्ण। तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उस टाइम में कृष्ण से मदद मांग के देखिएगा, फिर देखिएगा क्या चेंजेस आता है। ओके। तो मैंने भी किया था ये, तो ये फार्मूला बहुत फिट बैठा है एंड इसने वर्क किया था। मुझ में इतनी ज़्यादा चेंजेस आए थे, जिस चीज़ से मैं डर रही थी, फियर लग रहा था मुझे कि ये चीज़ मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो उस चीज़ में मुझे सक्सेस मिली है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप ये करके देखें अवश्य। जब भी आप एक अच्छे इंसान हैं, बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं एंड किसी न किसी तरीके की ऐसे किसी ट्रैप में या किसी मुश्किल में हैं, किसी पर्सन द्वारा हैरेस किए जा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर करें। तो ट्रस्ट करके देंगे फ़िलहाल, ठीक है। ईश्वर पे ट्रस्ट अवश्य ही करें, उसके बाद ये देखें करके, तो फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें अवश्य ही देखी। 10-10 की एनर्जी भी देखी है, 555 की एनर्जी मैंने बताया था आपको पहले। ओके। तो कंप्लीशन, हर चीज़ का कंप्लीशन आता ही है, कंप्लीट होता ही है फेज़, कुछ ना कुछ आप जब उससे चीज़ें सीख जाते हो तो फेज़ भी कंप्लीट हो जाता है। ओके। तो उसके बाद है मून। तो यहाँ पे मून एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया, मून साइकिल चला था स्ट्रॉन्ग लेवल का, तो कंफर्मेशन है कि ये मून साइकिल 15 दिन के बीच बिटवीन कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। एवरी डे इज़ अ सेकेंड चांस। तो हर दिन एक दूसरा चांस होता है, एक नया दिन होता है, चांस भी दूसरा होता है। टाइम स्टार्ट राइट नाउ। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आप अपने स्ट्रेंथ एंड पावर में आ गए होंगे, तो आपका टाइम तो स्टार्ट हो ही गया। आप हर किसी का, आपसे लोग डरेंगे, आपका सामने, गलत लोगों की बात करें जो आपको मतलब नीचा दिखाते हैं या फिर आपके सामने ये
आपको नीचा दिखाकर आपको मतलब कहते हैं ना कि आपको टिगर्ड करते हैं, आपको ह्यूमिलिएट करते हैं, तो अब उन लोगों को आपसे डर लगेगा, देख लेना आप, ठीक है। यू बिकम व्हाट यू बिलीव, तो याद रखिए जो आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। तो आप अच्छी सोच रखिए, अपने आप को पावरफुल में रखिए, पॉजिटिव में रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रखिए, तो आप बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। सी कंप्लीशन, सी फॉर मेरे मुंह में सबसे पहला है कंप्लीशन, यानी 10-10 की एनर्जी, कंप्लीट, कंप्लीशन, तो ख़त्म हुई इस तरह की चीज़ें, कंप्लीट हुई आपकी लाइफ से। एंड लास्ट एंड लिस्ट इज़ प्रेम के समान प्राणियों के लिए अन्य कोई बंधन नहीं है। तो किसी भी चीज़ को जीतना हो तो प्रेम अवश्य ही होता है, एंड प्रेम एट लास्ट में जीतता है। ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन जीतता प्रेम ही है। ओके, तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। एंड जिनके लिए भी एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी थी, लेकिन इससे आपको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आपको जो चीज़ प्राप्त करनी थी आपने वो प्राप्त कर ली है। एंड नेगेटिव लोगों को उनका आंसर मिलने वाला है, उनको आपकी लाइफ से पूरी तरीके से हटाया जाने वाला है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ के सामने वो खड़े नहीं हो पाएंगे, तो अपने आप ही आपसे दूर भागेंगे। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपका स्ट्रेंथ उन्होंने बढ़ाया, आपका करेज बढ़ाया, आपका साहस, आपकी हिम्मत बढ़ाई है, ठीक है। तो होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट चीज़ों को कैसे होती हैं, चीज़ें वर्क करती हैं। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।